दरखास्त है कि जो है वो स्टेज में जगह बनाए, स्टेज पर जगह बनाइए, वरना आपको जो है बड़े शाइस्तगी के दायरे में आपसे कहा जा रहा है कि स्टेज तेलंगाना टाइगर मंसूर 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 ये मीडिया को हटाइए, पीछे वाली मीडिया मैं ये दो कैंडिडेट्स बात कर लिया बात। मेरे सहाफी भाई और दोस्त, मेरे सहाफी भाई और दोस्त, आपसे गुजारिश है कि जो है आप जरा पीछे जाएं। सारे जलसे का निजाम तीतर बीतर हो जा रहा है। उस्मान आप, अरे भाई आप लोगों से कितने बार बोलूं मैं, कितने बार बोलूं मैं आप लोगों को, जलसे का पूरा निजाम तीतर बीतर हो जा रहा है। ये पूरा अक़लियती फंक्शन दिख रहा है आप लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहतरम सदर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब शहनशी पर पहुंच चुके हैं। हम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी की जानिब से तहे दिल से रेवंत रेड्डी साहब का जो है शुक्रगुजार करते हैं। मैं रेवंत रेड्डी साहब से जो है का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये ड्राफ्ट कमेटी की तश्कील की। अरे क्या है बाबा, ये कोई निज़ाम है यारो, ये कोई निज़ाम है? अरे आप वहां जाना। अरे बाबा ये अक़लियतों का जलसा है यार, ये कोई हो बाबू। देखिए हम SC ST BC सबके जलसों में जाते हैं, मगर इतनी बदनिज़ामी कहीं नहीं होती, इतनी बदनिज़ामी कहीं नहीं होती। जो कौम शाइस्तगी का दावा करता है वहां पर ऐसे हरकत हो रही हैं। मैं हमारे जीवट दोस्त जो कर्नाटका से इस जलसे के लिए तशरीफ लाए हैं, मोहतरम ज़मीर अहमद खान साहब, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जो है तालियों से उनका गूंज करे और जो है उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो खिताब फरमाए। नहीं आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डैश पे तशरीफ़ फरमाए तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मेरे करीबी दोस्त जनाब रेवंत रेड्डी साहब, और एक हमारे एक्स मिनिस्टर मेरे करीबी दोस्त जनाब शब्बीर साहब, और एक हमारे कांग्रेस के लीडर अभी तेलंगाना के MLA कैंडिडेट बंजारा हिल से जनाब अजहरुद्दीन साहब, और एक मेरा छोटा भाई इधर का कर्नाटका का इंचार्ज जनाब मंसूर साहब। डैश पे तशरीफ़ फरमाए तमाम जिम्मेदारान हजरात। आज ये खुसूसन ये प्रोग्राम रखा गया है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का, जो कांग्रेस की हुकूमत अगर आएगी
तो माइनॉरिटी को क्या देने वाले हैं करके उसका एक मैनिफेस्टो रिलीज करने का आज प्रोग्राम रखा गया है। ए भैया साइड में चुप हो जाओ। आज बहुत खुशी हुई तेलंगाना आने के बाद, आज सवेरे से आने के बाद, थोड़ा महीना लेने के बाद मालूम हुआ तेलंगाना के अंदर अवाम बदलाव चाहती, कांग्रेस को हुकूमत में लाने के लिए अवाम ने तय किया करके मैं आने के बाद मालूम हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप देखे होंगे कांग्रेस का इतिहास आप निकालो, कांग्रेस जब जब हुकूमत आई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, देखो आप कांग्रेस जब जब हुकूमत आई, जो भी स्टेट के अंदर कांग्रेस है उधर अमन और सुकून है। मैं ये नहीं कहता, इस हुकूमत के अंदर 10 साल से तेलंगाना के अंदर केसीआर की हुकूमत चल रही है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले ये हैदराबाद करके था, आंध्रा करके था। ये तेलंगाना लाने वाले हमारी लीडर सोनिया गांधी की वजह से आज ये तेलंगाना दिया गया है। 10 साल हो गया तेलंगाना आने के बाद, 2 बार वो लोग रिपीट हुए। मैं मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, इस 10 साल में इस हुकूमत ने मुसलमानों को दिया क्या? जैसा मैं पूरा तहकीकात करने के बाद 10 साल के अंदर ये माइनॉरिटी का जो ग्रांट है वो सिर्फ माइनॉरिटी ग्रांट 2200 है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 800 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे को मालूम पड़ा अगर कांग्रेस हमारी हुकूमत आएंगी तो हम 5000 करोड़ देने वाले हैं करके मेरे को ये मालूम हुआ है कि कांग्रेस हुकूमत आएगी तो अपने को 5000 करोड़ देंगे करके। रिजर्वेशन जो था 4% जो रिजर्वेशन, हमारी हुकूमत आएगी तो 4% रिजर्वेशन देते करके मालूम हुआ। आप आज कर्नाटका के अंदर ले लो, कर्नाटका का एकजुट होने की वजह से आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत के अंदर मेरे को भी मंत्री बनाया गया। मैं हाल ही के अंदर कर्नाटका से मैं मंत्री हूँ। आज मैं कर्नाटका के अंदर जो हाल ही के अंदर 2023 के अंदर जो इलेक्शन चुनाव हुआ था उसके अंदर जो माइनॉरिटी जो वोट है एकजुट होके देने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी 130 पर 7 सीट आज कर्नाटका के अंदर जीती हुई है। आज हुकूमत आने के बाद, उससे पहले हमारे इधर कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी। बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा रिजर्वेशन था, जो 4% जो हमारा रिजर्वेशन था, जो वीरप्पा मोइली साहब जो 92 के अंदर जो 4% रिजर्वेशन दिए थे, वो रिजर्वेशन को बीजेपी हुकूमत आने के बाद वो रिजर्वेशन को निकाल दिया गया था। आप लोग जानते हैं, आप आंध्रा तेलंगाना मतलब कर्नाटका से कोई दूर नहीं है, एकदम पड़ोसी होते हैं। आप लोग हर बात की आप खबर रखते हैं। जो बीजेपी जो 4 साल से जो हुकूमत थी, वो उस हुकूमत के अंदर माइनॉरिटी को, खासकर मुसलमानों को करके नहीं है, माइनॉरिटी ले लो, मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सिख ले लो, हर कौम को जो उन्होंने टारगेट करके जो काम किया है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके आज हमारी हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जो बीजेपी हुकूमत के अंदर सिर्फ 800 करोड़ था, हमने मैनिफेस्टो में घोषणा भी नहीं किया था, हमने मैनिफेस्टो के अंदर अनाउंस भी नहीं किया था कि हम क्या करने वाले हैं करके। हमारी हुकूमत आने के बाद जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो 800 करोड़ जो बजट था, उसको जो हमारे सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको 6 महीने का बजट दिया हम लोग। चुनाव हमारा हुआ, मई में ख़त्म हुआ, जून में बजट किए। उस टाइम 6 महीना टाइम होता है, 6 महीने के अंदर 2200 करोड़ का बजट दिया गया। उसके अंदर खासकर हमने तालीम के अंदर, मैं एजुकेशन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दिया। एजुकेशन के अंदर जैसा कि हमने मैनिफेस्टो के अंदर नहीं अनाउंस किया था, मेरे को 100% उम्मीद है इधर तेलंगाना की हुकूमत, आज अवाम हर कौम एक चेंजेस चाहती है। हर कौम ने तय कर दिया है कि इधर कांग्रेस हुकूमत लाना, इधर कांग्रेस हुकूमत आने से कोई नहीं रोक सकता, और रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आवाम तय करती है। मैं आप नहीं तय कर रहे, अगर आवाम तय कर दी और कुछ भी कर सकती है। हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये सब नहीं था। जैसे कि हमने तालीम के अंदर, मुसलमान बहुत पीछे हैं, उनको तालीम के अंदर मुसलमान को आगे लेके आना करके जो हमने मैनिफेस्टो में अनाउंस नहीं किया था, हमारी हुकूमत आने के बाद, जैसे कि बच्चे बाहर जो पढ़ने जाते हैं, अब्राड जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी फ़ीस जो होती है 30 लाख रुपए फीस होती है। बहुत से गरीब बच्चे 30 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे?
गरीब आदमी, ऑटो ड्राइवर, कूली करने वाला बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो उसको अब्रॉड जाना चाहिए। उसको अब्रॉड जाने के लिए 30 लाख की जरूरत पड़ती है। 30 लाख उनके पास नहीं होता है। वो बच्चे अब्रॉड जाके अच्छी तालीम होना करके उनकी 30 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट से तय करके 30 लाख रुपए उधर दे रहे हैं हम लोग। उसके साथ में बहुत से बच्चे हमारे डॉक्टर जो है, बहुत से गवर्नमेंट बच्चे चालाक, ज़हीन, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, गरीबी के अंदर बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उनको गवर्नमेंट से क्या है, गवर्नमेंट से फ्री सीट मिलती है। मेडिकल के अंदर फ्री सीट मिलती है। फ्री सीट मिलने के बावजूद भी उसको 11 लाख रुपए फीस भरना पड़ता है सालाना। 5 साल का फीस कितना होता है? 55 लाख रुपए होता है। 55 लाख गरीब कहां से लेके आएगा? ऑटो ड्राइवर, कूली करने वाला, उनको 55 लाख की अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या करते, ड्रॉप आउट कर देते। उस वजह से मुसलमान के अंदर भी बच्चे, माइनॉरिटी के अंदर भी बच्चे डॉक्टर बनना करके बोल के हमने सालाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो बच्चों को 5 लाख रुपए फीस देने का तय करके 13,000 बच्चों को डॉक्टर बनाने का तय करके हमने एक नवा स्कीम लेके आए। और जो स्कॉलरशिप आप देखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक गरीब बच्चों लोग को एक स्कॉलरशिप देता था, उन्होंने रद्द कर दिया। इन्हें केंद्र में, सेंट्रल में ही रद्द कर दिया। तो कोई स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं की। जैसे हमारी कांग्रेस के अंदर हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप की स्कीम थी उसको जो रद्द कर दिया था, पहली स्टेट के अंदर कर्नाटका के अंदर हमने लागू करके 5 लाख बच्चों को बेनिफिट होता है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एकवीं क्लास से लेके 5वीं क्लास तक 1,000 रुपया, ये 5वीं क्लास से लेके 7वीं क्लास तक हर 2,500 रुपये होता है। 8वीं क्लास का 3,500 होता है। ये गरीब को क्या है, 3,500 रुपये फीस भरना बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसे बहुत से स्कीम जो बजट में नहीं लेते हम लोग, हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ये मुसलमानों को फायदा दिया। और एक सबसे बड़ी स्कीम लेके आप देखे होंगे, मैं बहुत से देखा हूँ, जैसे कि हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद सिटी के अंदर जितने भी लोग ऑटो ड्राइवर ज्यादा करके माइनॉरिटी के हैं, तो हमने क्या किया तरीका, हमारी हुकूमत के अंदर हमने मैनिफेस्टो में अनाउंस नहीं किया था। हमारी हुकूमत आने के बाद ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी मालिक बनना करके नई एक स्कीम लाके 8.5 लाख रुपए का गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए सब्सिडी हम लोग दे रहे। 3 लाख रुपए सब्सिडी हम दे रहे। बैंक का लोन हम करा के ड्राइवर बन के रहना नहीं, वो मालिक बनना करके उसको एक नवी स्कीम लेकर के इस साल से चालू कर दिया। यानी एजुकेशन के अंदर ज्यादा करके हम लोग ताउन ये कर रहे हैं, ज्यादा करके एजुकेशन के अंदर ध्यान दे रहे हैं। मेरी आवाम से, नौजवानों से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके कर्नाटका के अंदर जैसा हुकूमत है, इस बार भी तेलंगाना के अंदर अभी 2024 के अंदर इसका इफेक्ट किधर पड़ता है? आज पूरे स्टेट के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटका का चुनाव जीतने के बाद आज पूरी जगह बदला हुआ है। आज 2024 का इलेक्शन के लिए आज ये तेलंगाना के अंदर अगर आप ये जीता के लेके आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फर्क पड़ेगा। मेरे नौजवानों से, मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके आप तमाम एक बार 10 साल आप मौका दिए, नहीं करके नहीं, 10 साल मौका दिए। इस बार एक बार कांग्रेस पार्टी को आप एक मौका दे के आप एक दीजिए। आप इंशाअल्लाह हमारी कौम की भलाई की, सिर्फ हमारी कौम की नहीं, हर कौम को साथ में लेके जाने वाला कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। वो कौम नहीं देखती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। आप इतिहास निकालो और जब भी चुनाव आता है कांग्रेस का इतिहास निकालो। हमारे कारने में बता के हम वोट मांगते हैं, भाई हमने क्या किया, क्या करने वाले हैं, आगे जाके क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसा हिंदू मुसलमान फसाद करा के उन लोगों को आपस में नफरत आगे डाल के सियासत कांग्रेस नहीं करती। और हमारा मजहब भी हमको सिखाया नहीं इस तासुब करने का, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मजहब हमारा सिखाया है। तो मेरी आवाम से, मेरे नौजवानों से एक आजीजाना गुजारिश, ये मौका अगर आप खो देंगे फिर हमारे को 2024 के अंदर मुश्किलात पड़ेगी। ये चुनाव नहीं, 2024 का आप ध्यान रखते हुए अगर ये चुनाव हम अगर तेलंगाना के अंदर अगर कामयाब हो गए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को आने के लिए कोई मैकाल रोक सकता नहीं, कोई मैकाल रोक सकता नहीं। ये कहते हुए
वक्त न कम होने के भी हम भी तेलंगाना कर्नाटका छोड़ के तेलंगाना में जब तक चुनाव है, 30 तारीख को चुनाव है, 28 तारीख तक हम प्रचार कर सकते हैं। 28 तारीख तक भी हमारा हाईकमांड ने हमको आदेश दिया है कि 28 तारीख तक आप तमाम इधर रहना करके हाईकमांड ने आदेश दिया है। मैं 28 तारीख तक भी मैं आपके बीच में रहता हूँ, ये उम्मीद रखते हुए तमाम एक हो के इस बार कांग्रेस पार्टी को पावर में लाएंगे करके उम्मीद रखते हुए, और भलाई होगी इसके अंदर, मैं बोलता ना भलाई होगी। एज ए मंत्री, एक मिनिस्टर होते हुए कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो भलाई होगी करके कहते हुए, ये उम्मीद रखते हुए तमाम एक होके हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे करके उम्मीद रखते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप उतरिए। अरे भाई, हम कुत्तों से लड़ रहे हैं वहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ। आप लोग यहाँ तमाशा मत करो, चिल्लर मत बनो हमारे। यहाँ शेरों से लड़ाई हो रही है सर, शेरों से हो रही है। क्या बोल रहे तुम? बात करो, बात करो, ज्यादा बात नहीं करना। अरे एजाज भाई, रिलीज करा तो बात करेंगे। मैं अब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का सलमान खुर्शीद साहब मरकजी वजीर मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी आ चुके हैं। विरोध भाई, स्टेज पर बदमानी पैदा मत कीजिए। मैं जनाब सलमान खुर्शीद साहब का इस्तकबाल करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का रस्म इजरा किया जा रहा है। तेलंगाना में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटीज को लेकर यह वादा किया जा रहा है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। बुके लिख दो, उधर सामने लगे। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का इस्तकबाल कीजिए। जोरदार तालियों के साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब साबिका वजीर से मैं गुजारिश करता हूं कि इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के सिलसिले में आपसे खिताब फरमाएं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि बदमानी पैदा ना करें, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। थोड़ा साइड दीजिए भाई। अरे नको साहब, क्या हो जाने वाला है? क्या आप अरे क्या आप मिनिस्टर बन जाते हैं यहाँ ठहरे तो क्या है यार? थोड़ा स्टेज के पास से हटिए भाई। अरे आप सुलह कराने आए, नीचे जाओ ना साहब।
भाई साहब जरा उतरिए ना प्लीज प्लीज। उस्मान उधर जाओ। उस्मान आप उधर जाइए। नहीं बोले तो नहीं जाते, अरे पुकार लिए कुछ नहीं हुआ, बोले तो कुछ नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता भाई, नहीं चाह रहा हूँ कि उन बद निज़ामी में इन तफरी के करे। हाँ नहीं ये गड़बड़ में आप करे तो डूब जाता है। साबिका वजीर आंध्र प्रदेश, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शब्बीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। यह ख़ास तौर से अभी अपना निज़ामाबाद का कैंपेन छोड़कर जो है इस डिक्लेरेशन रिलीज़ के लिए आए हुए हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूं कि मोहम्मद अली शब्बीर हम सब से मुखातिब हों। अच्छा रहेगा, थोड़ा ऐसा ले लीजिए, ये निकाल कांग्रेस पार्टी। अरे यार कांग्रेस ये है, जरा डिस्टर्ब मत करिए। ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया जा रहा है। थोड़ा खामोशी से मुजाहरा करें मेहरबानी करके। फोटोस मिल जाते सबको। फिर एक दफा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी। तो मेरे भाइयों और बहनों, अभी आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर, हमारे सलमान खुर्शीद साहब, ज़मीर अहमद साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और साथ में बहुत सारे लोग हमारे एआईसीसी के दिल्ली से आए हुए और यहाँ के मुकामी कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवार सबको यहाँ खैर मकदम करते हुए, अभी हमारा जो पाँच डिक्लेरेशन हुए हैं 5 पॉइंट्स के ऊपर, इस डिक्लेरेशन से पहले मैं आपको थोड़ा पिछला बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। ये कि जब कांग्रेस पार्टी का 2004 का जब मंशूर इजराई हुई, मैनिफेस्टो हमारा रिलीज हुआ, हमने वादा किया मुसलमानों से कि हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। और अल्लाह जल्ले जलालहू ने जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस मुक़द्दस कुरान की पहली आयत को भिजाए थे, इक़रा बिस्मिका रब्बिल लज़ी, यानी तालीम। वही तालीम को कांग्रेस की हुकूमत ने जब 2004 में बनी, उस वक़्त सोनिया गांधी जी के आदेश पर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के हैसियत से हमने 5% रिजर्वेशन सिर्फ 56 दिन में दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए। उन्होंने कहा कि इस रियासत में 50% से रिजर्वेशन आगे नहीं होना चाहिए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से 1% कम किया, 4% रिजर्वेशन हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से ये 4% रिजर्वेशन दोनों रियासतों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 20 लाख बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA या जितने आला तालीम से है, वो कांग्रेस पार्टी और की ये देन थी कि मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने का। ये काम हमने अपना वादा पूरा किया। उसके बाद हमने खाली यही नहीं किया, बल्कि इस रिजर्वेशन को फीस रियम्बर्समेंट, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, हर चीज फ्री दिया। लास्ट ईयर का अगर MBBS के अंदर एडमिशन देखेंगे, 934 बच्चे तेलंगाना के अंदर MBBS फर्स्ट ईयर में आए और आंध्रा में 600, दोनों रियासतों में मिलाए 1500 हमारे तलबात MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिए।
क्या ये बड़ा हमारा कारनामा नहीं है? हमने जो वादा किया 100% किया, लेकिन वह राशि के लेकिन केसीआर साहब ने कहा मैं 4 महीने के अंदर इस 4% को निकाल कर 12% रिजर्वेशन करूंगा। वो केसीआर कहाँ है 12% रिजर्वेशन? 10 साल तुम्हारी ये हुकूमत पूरी हो गई, लेकिन 4% से वही चल रहा है। 4 को 3 करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 12 तो नहीं। हमने कहा कि 12 को कोई तकलीफ है तो उसको कम करो, लेकिन 4 से तो बढ़ाओ। वो नहीं करे अभी तक। जितने वादा करे, आज हमारे 56 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कांग्रेस के 10 साल दौर में दिए। यहाँ महबूब आलम खान साहब तशरीफ फरमाए, यहाँ हमारे जफर जावेद साहब तालीम से भी है, सियासत में भी है, तो उनसे भी मालूम कर सकते हैं आप कि हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए। आज सिर्फ 6 या 7 कॉलेज बचे, बाकी पूरे बंद। हमने 24,000 इंजीनियर बनाने का ये चैलेंज रखा था कि हम हर साल 24,000 बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन कम हो गए। हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए आंध्रा और तेलंगाना में। तेलंगाना में 4, आंध्रा में शादान मेडिकल कॉलेज, वीआर के वुमेन मेडिकल कॉलेज, आयान मेडिकल कॉलेज, इसी तरह के निमरा मेडिकल कॉलेज, मदीना फातिमा मेडिकल कॉलेज। हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए कांग्रेस में, लेकिन 10 साल में 1 मेडिकल कॉलेज नहीं दी सरकार ने। बीएड कॉलेज नहीं दिए, डीएड कॉलेज नहीं दिए। हमारा तालीमी निज़ाम पूरा ख़त्म कर दिए। जो कांग्रेस पार्टी ने न मजबूत निज़ाम बनाकर बनाए, आज इस कॉलेजों के 3-3 साल से फीस नहीं है बच्चों के लिए। ड्रॉप आउट हो रहा है। पढ़ना तो पढ़ना, इल्म छोड़ दे रहे हैं बच्चे हमारे। जो ख्वाब कांग्रेस पार्टी ने देखा था, आज केसीआर ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इसीलिए आज दोबारा फिर हम आपके सामने आए हैं। इस इलेक्शन में आपकी मदद दीजिए। कांग्रेस कभी वादा करती है तो उसको वादा निभाना भी कांग्रेस जानती है। ये 138 साल कांग्रेस पार्टी है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, तेलंगाना दी, ये कांग्रेस पार्टी है। तो भाइयों, यकीन रखिए हमारे पार्टी पे। आज हमारे दरमियान में सलमान खुर्शीद साहब भी हैं, जो मेरे तरफ से जो मैं केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ 17 साल से, हमारे मेरे एडवोकेट भी है, और वो बगैर पैसे के हमारी वकालत भी कर रहे हैं। तालियों के गूंज में उनका भी शुक्रिया अदा करिए। तालियां, माशाल्लाह। तो अब जो डिक्लेरेशन हमारा है, उसमें सबसे पहले हमारा सब प्लान बहुत दिनों से डिमांड है कांग्रेस पार्टी का में से कि SC/ST को होगा। SC/ST का जो सब प्लान है, नहीं मैं थोड़े पॉइंट्स बोल देंगे, सब बोलेंगे। SC/ST का जैसे सब प्लान है, हम अक़लियतों को सब प्लान, यानी सब प्लान से क्या होता है, जो बजट हम देंगे वो बजट अगर खर्चा नहीं होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड, दोबारा वो पैसों को जो बच गए हैं आने वाले साल में उसको मिलाकर बजट दिया जाता है, उसको बोलते हैं सब प्लान। उस प्लान के अंदर अक़लियतों को कैसे बढ़ाएंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई भाइयों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो सब प्लान के जरिए होगा। उसके बाद हमारा बड़ा मुतालिबा था कि हम 4,000 करोड़ रुपए से हमारा बजट शुरू करेंगे, और बाकी चीज़ें पूरे हमारे रेवंत रेड्डी साहब हमारे सदर कांग्रेस है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के, और आईमास को हमने 12,000 रुपये से आईमों की तनख्वाहों को 12,000 कर दिए हैं, मौजूनों को 10,000 कर दिए हैं, और खुद्दमास जो दरगाहों पे करते हैं उनको भी, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के प्रीस्ट को भी 12,000 दिए हैं। बाकी के डिटेल्स 5 डिक्लेरेशन हमारे रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को समझ। बेहद शुक्रिया मोहम्मद अली शब्बीर साहब, आपकी निज़ामाबाद से कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। अब मैं अदबन दरख्वास्त करता हूं और दावत देता हूं साबिक़ा वज़ीर ख़ारिजा आली जनाब मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, जो अक़लियतों की नाक हैं, जो अक़लियतों के नुमाइंदे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जनाब सलमान खुर्शीद साहब। मोहतरम सदर जलसा और हमारे पार्टी के एक बहुत जगमगाते हुए रहनुमा हमारे तेलंगाना में और
सारे मौजूद साथी यहाँ बैठे हैं, इस वक्त बहुत लंबी बात कहने का मौका नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपको वो नगमा याद होगा, आज है मोहब्बत का फैसला, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। आप ये याद रखें कि ये डिक्लेरेशन, ये ऐलान दिल की गहराई से है और आपकी जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, तेलंगाना के लिए जो कुर्बानियां हैं, उनको सामने रखकर ये ऐलान किया है। और इस ऐलान में सिर्फ हमारा मकसद और हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हिंदुस्तान की अक़लियत, तेलंगाना की अक़लियत का मुकद्दर बदल जाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमारा आईन, हमारा कानून हमको जिसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अलग हटाकर कुछ दे दें। हमारा मकसद ये है कि हम एक ख़ानदान में बराबर की हैसियत से बैठें और उस ख़ानदान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग ये कहें कि हर एक का हिस्सा है और हर एक का हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए हर एक अपनी जिम्मेदारी मानता है कि हम मुश्तरक एक ऐसा निज़ाम बनाएं, एक मुश्तरक ऐसा अपनी व्यवस्था बनाएं जिसमें हर एक को कहने का मौका हो कि मेरा भी हक था, मुझे मिला है। अगर हक मिल जाए तो उससे बेहतर और कोई सियासत है नहीं। तो मान लीजिए आज हक की सियासत है, आज इंसाफ की सियासत है, आज बिरादराने वतन को जोड़ने की सियासत है, आज हिंदू मुसलमान इख्तिलाफ कोई पैदा करना चाहे उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सियासत है कि हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए, आप हजरात से इल्तिजा सिर्फ इसी बात की है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर काम हो रहा है, इसको अंजाम देने के लिए आपको हाथ पर वोट डालना होगा। हाथ वो हाथ हैं जो उठाकर आप किस्मत के लिए दुआ करते हैं, हाथ वो हाथ हैं जिससे आप शफकत पहुंचाते हैं, हाथ ये वो हाथ है जिसमें आपके बच्चों की किस्मत है। आइए इस हाथ पर नई किस्मत लिख कर दिखा दें। एक दफ़ा हाथ ने साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तेलंगाना की जय हो, हमारे हिंदुस्तान को हम लोग हमेशा महफूज रखें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। हम यहाँ बैठे अपने सदर के साथ बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि सदर के साथ एक हुजूम चलेगा और हुजूम चलते हुए तेलंगाना की फ़िज़ा बदल देगा, हवा बदल देगा और तस्वीर बदल डालेगा। आइए उस तस्वीर का हम इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया मोहतरम आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब। अब मैं दावत खिताब देता हूँ तेलंगाना टाइगर। देखिए, तेलंगाना टाइगर प्रदेश कांग्रेस के सदर रुकन पार्लियामेंट आली जनाब मोहतरम, उनका नहीं है बाबा, अरे आप आके सीधा माइक छीन ले रेवंत रेड्डी साहब। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिले बाद, काफ़ी ओपिनियन दिए बाद ये डिक्लेरेशन बना है। काफ़ी मेहनत गई है इसमें आपसे जो है, और ये बेहतरीन है। ये डिक्लेरेशन जो है, हम ये नहीं बोल रहे कि कांग्रेस ये दे रहा है। हम हमारे कौम से पूछे कि आपको क्या होना, कौम जो बोली कि ये होना, हमारी मजहबी जमातें जो बोली कि हमको ये होना, तो हम जो है उसको बनाए हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, ये सारे अक़लियतों का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, सिखों का मैनिफेस्टो है जो कि कांग्रेस अपना ली है। मैं अब जो है दरख्वास्त करता हूँ हमारे हरदिल अजीज़ सदर से कि वो खिताब फरमाए। देखिए, आप जाइए।
मित्रों, आज शाम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, हमारे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली शब्बीर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का कमेटी बना के सबसे जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी के जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े लोगों से मिलकर हमारा ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बना है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रिलीज के लिए CWC मेंबर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब और ऐसे कर्नाटका मिनिस्टर जमीर अहमद साहब, अजहरुद्दीन साहब और बाकी के हमारे मंसूर अली ऐसी सेक्रेटरी, बाकी के बहुत सारे दोस्तों, नेता लोग, सब लोग इधर आए। खासकर महबूब आलम खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की सरकार, आम जनता की सरकार बनने के बाद आगे कांग्रेस पार्टी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा डिक्लेरेशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व में और खासकर हमारे भाई राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते सब लोगों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, माइनॉरिटियों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, निरुद्योग युवता लोगों से मिले, सबसे मिलकर सबका राय सुनकर हर दिन शाम को 5 मिनट वो बोलते गया। 150 दिन के बाद उनके मन में ये आ गए, तेलंगाना में जैसा किसानों के लिए एक डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, वैसे ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, इस देश को आज़ादी दिलाए सो कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर चले। हिंदू मुसलमानों का मतलब तो आंके कांग्रेस के लिए। इस देश में आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान को बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आंध्र प्रदेश में PCC अध्यक्ष बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन यही मंसूर अली खानी साहब है, इनके वाली साहब को, रहमान साहब को हम राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए। इसका मतलब कब कब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, हमारे मेरे बड़े भाई शब्बीर अली साहब को 30 साल में उनको मंत्री बनाया हमारी चेन्नारेड्डी जी ने। यूथ कांग्रेस के कोटा में उनको MLA टिकट मिले तो पहली बार चुनाव जीतते ही उनको मंत्री बनाए। और यहाँ पर जमीर भाई है, कर्नाटक में आज के तारीख में 2 मंत्री और असेंबली का स्पीकर बनाए माइनॉरिटी को। तो कभी भी CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी आल्सो हमारे जमीर भाई बोल रहे मुसलमान को मौका दिए। और खुर्शीद साहब तो आपको पता है, लॉ मिनिस्टर सब सारे किए, उनके हाथों से बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने बनाया, इनके हाथों से आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में, माइनॉरिटी ये SC ST सब प्लान जैसे है वैसे हमारे रिजवान भाई भी बेंगलुरु से MLA तीसरी बार, रिजवान भाई भी मेरा पार्लियामेंट के इंचार्ज है, रिजवान भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली ये कागज रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है, मेरे तरफ से।
कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना देने के लिए, हमारा पार्टी सोनिया जी तेलंगाना दे के आप लोगों को पूरा तेलंगाना एक स्टेट बनाए। यहीं पर जो माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो आप माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC/ST सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान बना है तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे वो पैसे पूरा आपके ही रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में वो इस्तेमाल किए तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी इसका होने वाले है। और वक्फ का भी जुडिशियल पावर देंगे। जुडिशियल पावर देना है तो सेंट्रल एक्ट है, मुझे पता है, स्टेट में हम पास करके केंद्र में भी 2024 में हमारा सरकार बनेंगे, तब हम वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए आज के तारीख में 70,000 एकर्स का 5,000 एकड़ बच गए, बाकी का पूरा कब्जा में चले गए। जो ठेकेदार समझ रहा, शहर का मालिक समझ रहे, वो कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो जिम्मेदारी लेंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने की जिम्मेदारी हमारे है। और आपका जो मस्जिद है, मस्जिद के जगहों को बचाने का जिम्मेदारी सरकार के है। मगर अफसोस की बात है तो तेलंगाना सरकार के हुकूमत आने के बाद, प्रदेश बनने के बाद, जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद था, एक निज़ाम सरकार ने बनाया, दूसरा YS राजशेखर रेड्डी हमारा शबीर अली जी साहब मुख्यमंत्री ऑफिस के बगल में, C ब्लॉक के बगल में मस्जिद बनवाया था। सेक्रेटेरिएट में जो लोग नौकरी करते उन लोगों को वहाँ जो नमाज पढ़ने के लिए, मगर KCR आने के बाद जो निज़ाम के समय पर जो मस्जिद बनाया उसको भी शहीद करवाए, और जो अपने सरकार में बनाया वो भी मस्जिद को शहीद किया। मगर यहाँ के मालिक, यहाँ के सदर, वो उसके जिम्मा उसके कभी भी नहीं उठाया। इसीलिए हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो वेलफेयर के लिए आपके एक्ट एंड रिलीजियस राइट एंड कल्चर के लिए हम नया कानून बनाएंगे। आप लोगों के लिए हमारा जिम्मेदारी है काम करने का। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग सोचो, इस बार नया MLAs को बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए। हमारे अजहरुद्दीन साहब इंडिया कैप्टन, ये इंडिया का शान है, इंडिया को बहुत बार क्रिकेट में इंडिया को जिताए। ये इंडिया के शान को हम जुबली हिल से हम टिकट दिए, क्योंकि वो MLA बने तो देश में करोड़ों युवताओं को एक आदर्श मिलेगा कि भाई अजहरुद्दीन क्रिकेट इंडिया के लिए अब तेलंगाना युवता के लिए काम करने के लिए उनके टिकट दिए, वो MLA बने, आगे अच्छा तरक्की किए। मुसलमान भाइयों को एक निशान के लिए हम एक रोल मॉडल बनाने के लिए कोशिश किए। मगर उनको हराने के लिए जो आदमी जिम्मेदारी लिए, ये क्या नीयत है? 2014 में MIM पार्टी वहाँ पर हिंदुओं को टिकट दे, 2018 में तो किसी को चुनाव नहीं लड़वाने दे। इस बार अजहरुद्दीन साहब को हम लोग जुबली टिकट दिए तो वहीं से एक माइनॉरिटी को टिकट दे के अजहरुद्दीन साहब को हराने के लिए कोशिश कर रहे। और दूसरी बात, 89 से लेकर आज तक कामारेड्डी में जीतने दो हारने दो, वहाँ के किसानों से, वहाँ के हिंदू मुसलमानों से अच्छा रिश्ता है, अच्छा दोस्ती है शबीर भाई को, उनको वहाँ से जिताने के लिए हम कोशिश किए। वहाँ पर उनको सोनिया गांधी जी, खड़गे जी चुनाव लड़वाने के लिए कोशिश किए तो MIM पार्टी वाले KCR को ले जाके इनके खिलाफ लड़वा रहे। ये क्या राजनीति है? मैं KCR से पूछना चाहता हूँ, भाई 119 सीट है, 119 में आपको एक भी सीट नहीं मिला क्या? एक ही माइनॉरिटी का, वो भी शबीर अली जी का मिले क्या आपको? एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए आप लोग इतने गलत काम करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे? अगर हिम्मत है तो गोशा महल में राजा सिंह है, जाओ जाके उनको हरा दो।
राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ो। केसीआर साहब, आप गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ आप क्या जानी दुश्मन है ना बीजेपी, तो बीजेपी एमएलए को हराने के लिए आप कोशिश करो, मगर वो भी काम आप नहीं करते। और उसके अलावा आप सबको मालूम है दारुसलाम गोशा महल में आते एमआईएम का हेडक्वार्टर्स, एमआईएम भी चुनाव नहीं लड़ते वहाँ से। तो राजा सिंह को रास्ता साफ दे दिए, अजहरुद्दीन को अरे ऐसे ही हमारे शब्बीर अली साहब को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस बार आने वाले चुनाव में आप लोग सोच कर वोट देना है। मैं बोल रहा हूँ कल हम कर्नाटक में जीत लिए, आज तेलंगाना जीतने वाले हैं, परसों दिल्ली को हासिल करेंगे। लाल किला पे कांग्रेस पार्टी झंडा लहराना है, नरेंद्र मोदी जी को हराना है, तो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार बनना जरूरी है। इसीलिए हमारे माइनॉरिटी भाइयों से जो भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हमारे शब्बीर अली जी के नेतृत्व में डिक्लेयर किए, हमारा सलमान कुर्सी साहब, मेरा दोस्त राज्यसभा एमपी इमरान भाई भी इधर मौजूद है, इमरान भाई भी उनके हाथ से ये सब कुछ दिखाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नेशनल माइनॉरिटी चेयरमैन हमारे नासिर अहमद, वो हमारे नासिर भाई भी राज्यसभा एमपी, सब लोग इधर आ गए। इतने बड़े बड़े भाई लोग ये जिम्मेदारी लिए, समझो काम हो गए, क्योंकि गली से दिल्ली तक सब लोग यहाँ मंच पे बैठा हुआ है। हमारे जिम्मेदारी है ये डिक्लेरेशन को आगे ले जाने के लिए। फिर आपका जिम्मेदारी क्या है भाई, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कोई भी आवाज नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाथ के निशान पे, हाथ के निशान पे, हाथ के निशान पे वोट डालना। और एक धक्का कांग्रेस पक्का बोलना आप लोग, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का। आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। सुन रहे ना? आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे। जिताने के बाद दम बिरयानी खिलाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बोले तो मेरा नहीं है, महबूब आलम खान साहब है, महबूब आलम खान साहब है। मुझे वादा किया था महबूब आलम खान साहब, आप जितने 1000 लोगों को लेकर आओ, मैं बिरयानी खिलाने का जिम्मेदारी मेरा बोल के महबूब आलम खान साहब ने उठाया। उनके छोटे भाई मैं, उनके उन्होंने जो बात मेरे से कहा, मैं अब सब लोगों से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को जिताना, साहब से बैठकर हम लोग दम बिरयानी खाएंगे। धन्यवाद मित्रों। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच में बहुत ही अहम शख्सियतें आई हुई हैं। मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, ये दो हीरे जो हमारे अजहरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी है, ये हिंदुस्तान के जो है हमारे हीरे हैं। आप दोनों खड़े रहें और हाथ उठाएं। नासिर हुसैन साहब चीफ विप CWC मेंबर, राज्यसभा मेंबर आ चुके हैं। एक के बाद एक दोनों हजरात। रिजवान अरशद मेरे छोटे भाई जो शिवाजी नगर के MLA हैं, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। रिजवान आप भी खड़े रहें और हाथ हिलाएं। मैं ये सारे साहिबीन जो शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये हाथ में पकड़े पूरे, ये समय खातिर हो। क्या है उसका? बदतमीज है हम, मेरे हाथों से छीन ले रहे हैं हम। अरे चलो
इमरान प्रतापगढ़ी साहब, एक 2 मिनट के लिए आपसे गुजारिश है कि आप खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के इस शानदार प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डायनेमिक लीडर रेवंत रेड्डी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हैदराबाद की इस शानदार सरजमीन पर जिंदा दिल लोगों के सामने खड़ा होकर के आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मेरे हाथों में ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ये जो पंपलेट है, ये जो ब्रोशर है, ये जो तहरीर लिखी हुई है, ये सिर्फ तहरीर नहीं है। हम तकरीबन 1 घंटे जाम में फंस करके यहां पहुंचे हैं, तब समझ में आया कि पुराना हैदराबाद किस तरह से सांस लेता होगा। तकरीबन 1 घंटा जाम में फंस के आया हूं। सड़कों की हालत ऐसी है कि सफर करिए तो पता ही नहीं चलता कि सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं, इतनी खराब हालत है। ऐसे में हम आपसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि जो ये विधानसभा का चुनाव है, जिसमें रेवंत साहब सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी यहां मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, खरगे साहब आ रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन यहां की असेंबली का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी से वो जालिम हुक्मरान हटें, तो सबसे पहले आपको तेलंगाना में यह करके दिखाना पड़ेगा, तब दिल्ली तक इसका संदेशा जाएगा। यहां बैठे हुए जो यहां के जो हुक्मरान हैं, यहां और दिल्ली वालों में एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों झूठ बोलने के मामले में बहुत आगे हैं। ये जो पहले टीआरएस अब बीआरएस, मैं इसको सिर्फ बीआरएस नहीं कहता, इसको बीआरएसएस कहता हूं। मतलब आरएसएस से भी एक कदम जो पार्टी है वो बीआरएस है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि दोस्तों, मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। आपके बीच में आके ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया क्या है, अकलियतों को दिया क्या है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब जैसा हीरा उठाया और इन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बना करके बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो हर दौर में एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से बच रहे थे, तब नफरतों को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला। कौन? राहुल गांधी। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर आपके लिए चलता रहा। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। हैदराबाद वालों, आपके यहां से जो आवाज उठती है उसका संदेशा दूर तक जाता है। मैं लगातार यहां के नेताओं के भाषण सुनता रहा हूं। लगातार रेवंत भाई को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तकरीरों में कहते थे कि कांग्रेस अब म्यूजियम में रहेगी। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि जो ये सपना देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस म्यूजियम में रहेगी, उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी जो स्टेट्स में भी इलेक्शन है वहां कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अकलियतों का सपोर्ट चाहिए। माइनॉरिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है, मेजॉरिटी हमारे साथ है, माइनॉरिटीज के भी साथियों से गुजारिश है कि सपोर्ट करिए। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मुल्क का जो हाल है, जो नफरतों का माहौल है, अगर उसे खत्म करना चाहते हैं तो तेलंगाना से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिजोरम तक
असेंबली में आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो हमारा आपसे वादा है कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद वालों, आपके कांधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अजरुद्दीन साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूं कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर जिनके हाथ में है वो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में, और उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं ये हम सारे लोग जानते हैं। इस बार एकजुट होइए, तेलंगाना बदलने जा रहा है। रेवंत अन्ना की मीटिंगों में जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। आज से हम सारे लोग पूरे तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल यहीं डेरा जमाएंगे और आने वाले 3 दिसंबर को मुल्क को बताएंगे कि तेलंगाना अब कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया। चलो, हमारे बीच एक नौजवान कायद बेल्लारी से उठे, जेएनयू में जाकर प्रेसिडेंट बने और आज राज्यसभा के मेंबर हैं, विप हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। मैं नासिर हुसैन साहब से मुखातिब हूं और गुजारिश करता हूं कि जो है आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रेवंत रेड्डी जी, हमारे कायद और हमारे सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी, शबीर भाई, हमारे कर्नाटका के मिनिस्टर जमीर भाई, और एक हमारे यंग एमएलए रिजवान अरशद साहब, अजहर भाई, मंसूर, इमरान भाई, आरिफ, बहुत सारे लोग यहाँ पे, सबका नाम नहीं लूंगा मैं। और बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी लंबी तकरीर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लेट से आए हम लोग। जैसा इमरान बता रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा हम लोगों को ट्रैफिक में लगा यहाँ पहुंचने तक। इससे अंदाजा हम लोग को लगता है कि किस तरह आप लोग यहाँ पे जी रहे हैं। बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से हो गई होंगी और डिक्लेरेशन में भी बहुत कुछ आ गया है। हम कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक से कई लीडर यहाँ पे हैं, जमीर साहब हैं, रिजवान अरशद हैं, मंसूर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया था कर्नाटका में, लेकिन हम तमाम बातें यहाँ पे जो बताए गए, पिछले जो गवर्नमेंट हमारी 13 से 18 तक कांग्रेस की जो गवर्नमेंट कर्नाटका में थी, उस गवर्नमेंट के तहत इसमें मैक्सिमम जो बताया गया है डिक्लेरेशन में, ये सारा चीज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और इस बार के मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इससे भी ज्यादा वहां पे डाले हैं। इसीलिए जो वहां पे मुसलमान पूरे एकजुट होकर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जिताए हैं। अब यहाँ पे तेलंगाना में बार बार सवाल उठता है कि टीआरएस गवर्नमेंट है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों की हित में काम कर रही है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है करके। लेकिन हम कल भी मैं सवाल पूछ रहा था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, इनके नंबर ऑफ फेलियर्स गिनाने की मैं कोशिश कर रहा था। इतने वायदे जो पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले आप लोगों ने किया था, वो वायदे कहां चले गए? वो कहां चले गए 12% रिजर्वेशन? वो कहां गया जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को देने का? वो कहां चले गया आप माइनॉरिटी कमीशन को क्वाजी जुडिशियल पावर्स देने का? बहुत सारे ऐसे वादे जो आपने किए थे, वो एक के ऊपर भी आपने खड़ा नहीं उतरा। आज जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहना चाहता हूं, तीनों स्टेट में मैं जाके आ चुका हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मिजोरम में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम तेलंगाना की तरफ देख रही है। सवाल सिर्फ तेलंगाना पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को यकीन है यहाँ पे एक टीआरएस के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है। वही पार्टी यहाँ पे भी खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को मैं अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर साउथ इंडिया में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुक्त साउथ इंडिया अगर बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को कांग्रेस को हराना है, क्योंकि कांग्रेस को ही
कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि कांग्रेस को ही जिताने से हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सिर्फ ए टीम को नहीं, उसके साथ में जो बी टीम रहती है उसको भी हम लोग हरा सकेंगे। मैं राज्यसभा में हूं, राज्यसभा में इनकी हरकतें देखता हूं। आज बीआरएस और केसीआर लगातार कहते हैं कि वो मुसलमान के हित में काम कर रहे हैं। कल भी उनके स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे थे कि वो सेकुलर पार्टी है। मैं इनको पूछता हूं, जब लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल्स आते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसा बिल आती है, जब आर्टिकल 370 को रद्द करने की बिल आती है, जो बहुत सारे ऐसे बिल जब आते हैं, तो टीआरएस के एमपीज क्यों सरकार के फेवर में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? वहां पे लगातार हर बिल पे बीजेपी के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करने यहां खड़ा हूं, अगर हम लोगों को इस देश में सही सेकुलर हुकूमत को बनाना है तो हम लोगों को तेलंगाना जिताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हर वो पार्टी जो बीजेपी के साथ खड़े होने की कोशिश करती है उसको भी हराना पड़ेगा। ये इलेक्शन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है, आपका एक टेस्ट है, पूरा हिंदुस्तान आपके तरफ देख रहा है। जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर तेलंगाना में भी अगर हमारी सरकार बन गई तो आप यकीन से मानिए 2024 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी बनेंगे और मोदी सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। और अभी इमरान जैसा बता रहे थे, वही सवाल मैं भी करना चाहता हूं। अजहरुद्दीन साहब को यहाँ पे उतारा गया है, हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, आप लोगों के चहेते नहीं, पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं। उनके खिलाफ पिछली बार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन जैसे ही अजहरुद्दीन साहब का नाम आता है आप एक मुसलमान कैंडिडेट वहां पे उतार देते हैं। इनको लगता है मुसलमानों की वोटों की ठेका मुसलमान कम्युनिटी उनको दी है, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी समझते हैं, मुसलमान इनोसेंट जरूर है, मासूम जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। इनकी हरकतें को समझते हैं, इनके मंसूबों को समझते हैं। इस बार तेलंगाना में मुझे लगता है और यकीन है कि आप तमाम लोग एकजुट होकर सिर्फ भाजपा को नहीं, उसकी बी टीम तेलंगाना राष्ट्र समिति जो टीआरएस है उसको भी आप लोग हराएंगे और अब कांग्रेस का परचम ले रहेंगे, जिसके चलते 2024 में हम मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी बिठाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। नासिर हुसैन साहब, इस बार मुसलमान और क्रिश्चियन तेलंगाना का ठेका कांग्रेस पार्टी को रेवंत रेड्डी साहब को दे चुका है। रेवंत रेड्डी के साथ है आज मुसलमान। रेवंत रेड्डी साहब, आप दो ऐलानात कर दीजिए। एक बहुत ही अहम ऐलान, हैदराबाद में जो मासूम बच्चों के ऊपर, इनोसेंट बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस केसेस लगा रहे, कांग्रेस पार्टी हुकूमत आते ही जो इनोसेंट बच्चों के ऊपर केसेस है पूरा रिव्यू करके उन लोगों के ऊपर जो गलत केसेस है वो निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। जय कांग्रेस।